बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ हनुमते नमः। ॐ हनुमते नमः। वक्रतुण्य महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए। गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरे हो सुनहु कथा भगवंत। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। ओम बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। 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 मेरे प्राण आधारे राम सबके हैं ये प्यारे राम। मेरे प्राण आधारे राम सबके हैं ये प्यारे राम। श्री राम जय जय 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 राम। जय जय राम जय राम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राघव सरकार की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पार्वती पते हर हर महादेव।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बारंबार चरण स्पर्श करते हुए आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे। बड़े भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे और प्रभु के गुणगान उनकी कथा को सुनकर अपना जीवन धन्य बनाएंगे। आइए हम सभी लोग प्रवेश करते हैं श्री राम कथा में। पिछली कथा में हम लोगों ने क्या सुना? भगवान निषाद राज के यहाँ पहुंचे हैं। निषाद राज ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु मेरे इस राज्य में चलिए, इस राज्य को धन्य करिए। परंतु भगवान ने कह दिया कि मैं पिता के वचन के कारण मैं राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं 14 वर्ष तक जंगल में ही रहूंगा। राम जी एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर सोए हैं। जो प्रभु महलों में सोने वाले आज वो जमीन पर सोए हैं। किस पे? कुश की चटाई पे, कुश की सैया है, उसी पे विराजमान है, परंतु बड़े आनंदित हैं, आनंद के साथ सोए हैं। प्रण अपने पिता का करने को, प्रण अपने पिता का करने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। पिता का प्रण पूर्ण करने के लिए प्रभु अयोध्या छोड़कर चल पड़े। मखमल पे बिछौनों पे सोने को, मखमल के बिछौनों पे सोने को, श्री राम अयोध्या छोड़ चले, प्रभु राम अयोध्या छोड़ चले। प्रभु श्री राम जो अयोध्या में रहते थे, मखमल के बिस्तर पे सोते थे, आज जमीन पर कुश की सैया पे सोए हुए हैं। निषाद राज ने देखा, उन्हें बड़ा दुख हुआ, बड़ा विषाद हुआ है आज निषाद राज को। हो रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मही विधिवा मन के ही, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भयउ विषादिनी सादहि भारी, राम सिय मही शयन निहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। भगवान राम को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा भारी विषाद हुआ है, बड़े दुख में है। और यदि संगति मिलाकर देखा जाए, संगति मिलाकर देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय विषाद योग है। क्या है? विषाद योग। देखो, कभी कभी विषाद योग भी बन जाता है। अगर हम सदगुरु के समीप हो, किसी अपने सदगुरु के समीप हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। कहते हैं कि अर्जुन को विषाद हुआ तो श्री कृष्ण सदगुरु होकर उन्हें उपदेश देते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। और जब निषाद राज को विषाद हुआ है तो उनके पास एक सदगुरु हैं। कौन है? कहते हैं जो जीवनाचार्य श्री लक्ष्मण जी महाराज।
अच्छा सदगुरु की पहचान, कहते हैं जो अच्छे सदगुरु हैं उनकी क्या पहचान है? कौन है अच्छा सदगुरु? अगर हमें गुरु बनाना हो तो हम कैसे गुरु को बनाएं? सदगुरु वही होता है जो जगा हुआ हो, और जो खुद सोया है वो क्या किसी को जगा सकता है? जगे हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं। आज विषाद हुआ है निषाद राज को, तो गुरु बनकर लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी उनके विषाद को दूर करते हैं। महा महा अजय संसार रिपु, जीति सकप सो वीर। कौन वीर है? श्री लक्ष्मण जी महाराज अजय संसार रूपी शत्रु को जीतने वाले कर्मवीर हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। अच्छा, जगा हुआ कौन है? जगा हुआ कौन है? कहते हैं जगा हुआ वह है जो अहमता ममता से मुक्त हो, देह और अहमता से, गेह की ममता से जो मुक्त हो गया हो। और लक्ष्मण जी महाराज राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे हैं सब सब तृण तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन ये देह गेह सब सन तृण तोरे की स्थिति कब बनी? जब प्रभु के पास लक्ष्मण जी राम जी का दर्शन किए हैं, तब कहते हैं आप से मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिनको परमात्मा का दर्शन हो जाए, जिनको परमात्मा का दर्शन होता है, उन्हीं की अहमता उन्हीं की ममता छूटती है और वही समता भाव में आ जाते हैं। कौन? जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी ने राम जी के दर्शन किए हैं, उनका देह गेह सब तिनके के समान छूट गया है। लक्ष्मण जी ने, कहते हैं ऐसे निषाद राज को जब विषाद हुआ है, तो जागने वाला जो है, जागने वाला कौन है? श्री लक्ष्मण जी महाराज। जागने वाले लक्ष्मण जी हैं। निषाद राज लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ जाते हैं। भगवान राम, माँ जानकी विश्राम कर रहे हैं, परंतु नींद किसको नहीं आ रही है? निषाद राज को। वो जाकर लक्ष्मण जी के पास बैठे हैं और बैठकर कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन। क्या कहते हैं? कैकेयी नंदनी मंदमती, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज ने क्या कहा? जरा इन शब्दों पे विचार करें। निषाद राज जी कहते हैं कि ये कैकेयी नंदिनी, ये जो है ना, ये बहुत ही मंदमती है। अब आप बताइए, अच्छा आपने ये बात सोचा क्या? इस बात को आपने विचार किया क्या कि कैकेयी जी को ये उपाधि मिली कब? कब मिल गई? कहते हैं मंदमती क्यों कहते हैं निषाद राज? कहते हैं कि जो जिस गुरु परंपरा में हो, अर्थात जिस गुरु से दीक्षा लिए हो, उसी परंपरा में उनकी उपाधि वही मिलती है। जो गुरु की उपाधि हो, वही उपाधि शिष्य को मिल जाती है। कहते हैं कि कैकेयी माता ने दीक्षा ली, पर किससे ली? उनके गुरु कौन है? दीक्षा किससे ली? मंथरा से। गुरु बन गई है मंथरा। कोटि कुटिल मन गुरु पढ़ाई। कैकेयी जी के गुरु कौन है? मंथरा। और मंथरा जी को तो यही उपाधि मिली है। कौन सी? नाम मंथरा मंदमती। क्या उपाधि है? यह तो मंदमती है। और उसी परंपरा में कैकेयी शामिल हो गई। कैकेयी मैया
उसी परंपरा में शामिल हो गई। इसलिए कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुतलपन कीन। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुतलपन कीन। क्यों? कुटिल प्रबोध कुमारी, कहते हैं जिसका संग हो, जैसा संग हो वैसा ही रंग चढ़ता है, उसी का रंग होता है। फिर उसे जो मिला है वही उपाधि शिष्य को भी मिल जाती है, वही उपाधि उससे मिलेगी ना। जैसा गुरु वैसा शिष्य, कहते हैं ना जैसे माई वैसे धिया, जैसे गुरु वैसे ही उनके शिष्य होते हैं। इसलिए अब निषाद राज सोच रहे हैं कि हम तो क्रोध कर रहे हैं, हमें क्रोध आ रहा है, हम क्रोध कर रहे हैं लेकिन विरोध कर रहे हैं, क्रोध और विरोध दोनों कर रहे हैं, लेकिन हम कर तो रहे हैं क्रोध। अगर हम लक्ष्मण जी से कहेंगे तो लक्ष्मण जी ज्यादा क्रोध करेंगे, लक्ष्मण जी ज्यादा क्रोध करेंगे। इसीलिए लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए और बोले ये कैकेयी माता ने, कैकेयी माता जो है ना, ये इन्होंने ही ये सब किया है, ये तो मंदमती कुटिलता की खान है, ये कैकेयी कुटिलता की खान है। निषाद राज सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी अभी यही कहेंगे कि हाँ भाई आप ठीक कह रहे हो, परंतु लक्ष्मण जी मुस्कुराएं और मुस्कुरा कर बोले। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कहते हैं भैया निषाद राज, पहले मैं भी यही सोचता था कि कैकेयी गलत हैं, कैकेयी माता के कारण हमारे भैया राम वन को जा रहे हैं, पर ये हमारा भ्रम था, ये हमारा भ्रम था, लेकिन अब हमारा भ्रम दूर हो गया है। लक्ष्मण जी का भ्रम दूर किसने किया? सुमित्रा मैया ने। जब लक्ष्मण जी गए हैं सुमित्रा माँ से आज्ञा लेने के लिए, उस समय सुमित्रा माँ ने बताया है, लक्ष्मण जी का भ्रम दूर किया है। सुमित्रा मैया कहती हैं तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तू तात कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैया ने क्या कहा कि तुम्हारे कारण राम वन को जा रहे हैं। एक भिन्न दृष्टि से देखा जाए, अलग दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ जी जो चाहते हैं वही कैकेयी भी चाहती हैं। अब तो आप कहेंगे कि दृष्टि अलग अलग है, ये दृष्टि अलग अलग, अब अलग अलग कैसे है? जैसे दशरथ जी चाहते हैं कि राम युवराज पद पर बैठकर राज्य करे, और कैकेयी माता चाहती हैं कि राम वन में बैठे। दशरथ जी महाराज चाहते हैं कि युवराज पद पर बैठे, कैकेयी मैया चाहती हैं वन में बैठे। तो वन और भवन तो अलग अलग ही है, एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन और भवन ये तो जमीन आसमान का फर्क है, बिल्कुल विपरीत दिशा में है। महाराज चाहते हैं वन में, महाराज चाहते हैं राज्य में, महल में बैठे, और मैया चाहती हैं वन में बैठे। ये तो दोनों विपरीत दिशा में है। लेकिन अगर आप विचार करें कि अगर आग और पानी, क्या ये विपरीत दिशा में नहीं है? ये दोनों विपरीत दिशा में है। जैसे आग में अगर पानी डाल दिया जाए, ये दोनों एक नहीं हो सकते, दोनों विपरीत दिशा वाले हैं। क्यों? जब कोई कुम्हार घड़ा बनाता है, आप सोचिए, जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा तो इसीलिए बनाता है ना कि इसमें पानी भरेंगे, इसमें जल ही भरेंगे ना, इसीलिए बनाता है। लेकिन जैसे बनाता है उसमें तत्काल उस घड़े में जल नहीं भरता, उसके पहले वो क्या करता है, पहले उसे अग्नि में तपाता है ताकि ये जल भरने योग्य हो जाए, तप कर मजबूत बन जाए ये घड़ा। जब पानी डालें ताकि ये घड़ा फूटे ना,
इसलिए उसे सबसे पहले क्या किया जाता है? अग्नि में तपाया जाता है। महारानी कैकेयी चाहती हैं, यही कहती हैं, दशरथ जी राज्य देना चाहते हैं कि इनको राज्य दिया जाए, और माँ कैकेयी चाहती हैं कि इनको वनवास दिया जाए। कैकेयी कहती हैं कि आप राज्य दीजिए, परंतु कहती हैं राज्य दीजिए, लेकिन एक बात, ये जो राम रूपी घड़ा है ना, इसमें राज्य का पानी डालने से पूर्व इन्हें तपाया जाए। जब तक इन्हें तपाया नहीं जाएगा, अग्नि में अगर ये तप कर, जब ये अग्नि में तप कर परिपक्व हो जाएंगे, उसके बाद इसमें राज्य का पानी भरा जाए, तब जाके कहीं राज्य संभालने योग्य होंगे। कैकेयी माता का यही कहना है कि राम को राज्य दिया जाए, पर कब? जब राम अग्नि में पककर परिपक्व हो जाए, तब इसमें राज्य का पानी डाला जाए। देखिए, दिख तो रहा है अलग, परंतु है एक। कहते हैं अलग दिखते हुए भी अलग अलग दिख रहा है, पर है एक। कैकेयी कहती हैं कि राम तुम बन जाओ, राम तुम बन जाओ, और मैं भी यही कहती हूँ, राम बन जाओ, राम बन जाओ, सिर मोर बन जाओ। अच्छा, वह कठोर तो दिखता है, परंतु गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु और कुम्हार का क्या काम है? गुरु का काम है अपने शिष्य को कठोरता से उन्हें संवारना, शिष्य बनाना, और एक कुम्हार का भी यही कार्य है कि घड़े को अंदर से वो हाथ लगाए रखता है और ऊपर से पीटता है, ताकि वो घड़ा सुंदर बन जाए। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया निषाद राज, पहले मुझे भी लगता था, देखो कभी कभी कृपा भी क्रोध की शैली में आता है। कैसे? क्रूरता, क्रूरता का रूप लेकर कृपा आती है। कैसे कृपा आती है? जैसे एक माँ है, बेटा बीमार है, बेटे को इंजेक्शन लगवाना है, अगर माँ यहाँ पे दया दिखाए तो क्या बच्चा ठीक होगा? नहीं, उसके साथ क्रूरता दिखानी पड़ेगी, उसे पकड़कर उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी गोलियां खिलानी पड़ेगी, तब जाके। देखिए, कृपा तो कर रही है माँ, पर क्रूरता के साथ कृपा कर रही है। उसी प्रकार कहते हैं कि कल्याण हो, इसलिए कैकेयी माँ ने ऐसा किया। उनकी जो कार्य की शैली, वो क्रूरता तो दिखती है, परंतु कृपा का रूप लेकर आती है। जैसे एक माँ अपने पुत्र के लिए क्रूर बन जाती है। जब पुत्र बीमार होता है, तो अगर उसे ठीक करना है तो माँ को क्रूर बनना पड़ता है। अगर उसे इंजेक्शन समय से ना लगवाया जाए तो बेटा ठीक नहीं हो सकता। दिखता तो है कि क्रूरता कर रही है माँ, लेकिन उसके पीछे कृपा होती है। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, भैया निषाद राज, पहले मुझे भी यही लगता था कि माँ कैकेयी के कारण भगवान मेरे प्रभु राम को इतना कष्ट हुआ है, वन में जाना पड़ा, लेकिन अब मैं जान गया हूँ। निषाद राज कहते हैं, साफ साफ दिखता तो है कि कारण जो है कैकेयी है, कैकेयी ने ही गलत किया है। लक्ष्मण जी फिर बोले, सुनो भैया, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर बात कही। आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल हम लोग सुनेंगे कि अपने अपने कार्य, जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें भोगना पड़ता है। कल सुनेंगे। आइए आज बड़े आनंद के साथ आरती गाते हैं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर
तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास या दासी तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती, उतारू मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।